रात के 2:30 बजे थे। छोटे से कस्बे रामपुर में सन्नाटा पसरा हुआ था। सड़कें खाली, स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमा रही थीं और एक छोटे से मकान में राघव अकेला अपने कमरे में बैठा था। टेबल पर एक पुराना मोबाइल फ़ोन पड़ा था। स्क्रीन हल्की रोशनी में चमक रही थी। राघव की आंखें लाल थीं और नींद कोसों दूर। तभी फ़ोन बजा। राघव ने घड़ी देखी, 2:30 बज रहा था। नंबर अनजान था। पहले तो उसने सोचा कोई मजाक है, लेकिन फिर कॉल काटने से पहले ही उसने रिसीव किया। हेलो। कुछ सेकंड तक सन्नाटा, फिर एक डरी हुई लड़की की आवाज़ आई, प्लीज़ मुझे बचाइए, वो आ रहा है। राघव सन्न रह गया। कौन कौन आ रहा है? दूसरी तरफ से बस सिसकियाँ सुनाई दी और फिर अचानक कांच टूटने की आवाज़ और कॉल कट। फ़ोन की स्क्रीन पर लिखा था कॉल एंडेड। राघव कुछ सेकंड तक उसी स्क्रीन को देखता रहा। पसीने की बूंदें उसके माथे पर थीं। उसने नंबर दोबारा डायल किया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ था। अगली सुबह राघव की आंखें सूजी हुई थीं। वो उसी कॉल के बारे में सोचता रहा। वो कोई मजाक नहीं था, वो आवाज़ असली थी। एक घबराहट, एक सच्चा डर उसमें था। उसने अपने दोस्त इंस्पेक्टर अजय को कॉल किया। अजय, मुझे कल रात एक कॉल आया। एक लड़की थी, मदद मांग रही थी। किस नंबर से? अजय ने कहा। मैं भेज रहा हूँ, राघव बोला। अजय ने कुछ देर बाद वापस कॉल किया। अजीब है यार, ये नंबर तो 1 साल पहले ही बंद हो चुका है। रजिस्ट्रेशन एक लड़की के नाम था, सिया मल्होत्रा, पर वो तो मर चुकी है। राघव चुप हो गया। मर चुकी है? हाँ, 1 साल पहले किडनैपिंग का केस था, उसका बॉडी नहीं मिला था। फ़ोन कट गया। राघव की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसे लगा मानो किसी ने उसके कमरे में ठंडी हवा छोड़ दी हो। रात फिर से आई। 2:30 बजे वही फ़ोन फिर से बजा। राघव का दिल धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया। हेलो। और फिर वही आवाज़, आप क्यों नहीं आए? मैंने कहा था ना, वो आ रहा है। कौन? सिया? तुम सिया हो? राघव बोला। कुछ सेकंड तक बस रोने की आवाज़ और फिर पुराना हाईवे, किलोमीटर 9, लाल लाइट, मदद करो, और कॉल कट। राघव हांफते हुए उठा, जैकेट पहनी, बाइक उठाई और रात में निकल पड़ा। हाईवे सुनसान था। किलोमीटर 9 पर सिर्फ एक टूटी हुई पेट्रोल पंप की इमारत थी। राघव रुका। उसने टॉर्च निकाली। अंदर अंधेरा, टूटी हुई दीवारें और एक कोने पर पुराना फ़ोन बूथ था। उसने ध्यान से देखा। फ़ोन की तारें टूटी हुई थीं, लेकिन रिसीवर हिल रहा था, जैसे किसी ने अभी भी रखा हो। अचानक फ़ोन बज उठा। राघव के पैरों में खून जम गया। धीरे से वो आगे बढ़ा और उसने रिसीवर उठाया। हेलो। वही लड़की की आवाज़ आई, वो मुझे यही मार के गया था। राघव कांप गया। कौन हो? जिससे तुमने पैसे लिए थे मुझे पहुंचाने के लिए। राघव का चेहरा पीला पड़ गया। मैं नहीं जानता तुम क्या कह रही हो। जानते हो राघव, तुम ही मुझे यहाँ तक लेके आए थे। फ़ोन कट गया। राघव के हाथ कांप रहे थे। उसकी सांसें तेज थीं। वो पीछे मुड़ा। कोई नहीं था, सन्नाटा, लेकिन दीवार पर कुछ लिखा था, खून से। क्यों? अगले दिन राघव ने पुलिस रिकॉर्ड में सिया केस फिर से पढ़ा। साल भर पहले एक 23 साल की लड़की अचानक गायब हो गई थी। उस रात वो अपने घर से टैक्सी में निकली थी, जिस ड्राइवर का नाम था राघव वर्मा। राघव की सांस रुक गई। वो अपनी ही फाइल देख रहा था। उसकी याददाश्त धुंधली पड़ गई थी। वो कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में बचा था और तब से उसे कुछ भी बातें याद नहीं रहती थीं। क्या उसने सच में उसे कहीं पहुंचाया था? उस रात राघव ने फिर फ़ोन पास रखा। 2:30 बजे फिर से वही कॉल आई। तुम मुझे भूल गए? नहीं, मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, राघव बोला। तो आओ, आखिरी बार गोदाम नंबर 7 में, और कॉल कट। राघव ने बिना सोचे मोटरसाइकिल निकाली और निकल पड़ा गोदाम नंबर 7 की ओर। टाउन के बाहर एक पुराना वेयर हाउस, जहाँ अब कोई जाता नहीं था। दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर अंधेरा, फर्श पर धूल की मोटी परत थी। राघव की टॉर्च की रोशनी दीवारों पर घूम रही थी। एक कोने में कुछ पड़ा था, पुराना मोबाइल फ़ोन। फ़ोन की स्क्रीन पर लिखा था प्ले द लास्ट कॉल। राघव के हाथ कांपे। उसने बटन दबाया। फ़ोन से आवाज़ आई, सिया की नहीं, उसकी अपनी। अगर तुम ये सुन रहे हो राघव, तो शायद तुम अभी भी जिंदा हो, पर वो मर गई है और उसकी मौत का गुनहगार तुम ही हो। राघव की सांसें थम गईं। तुम ड्राइवर थे। उन्हें लगा तुम भरोसेमंद हो, लेकिन जिस आदमी ने तुम्हें पैसे दिए वो उसका किडनैपर था। तुमने उसे सौंपा और फिर पछतावे में उसे बचाने निकले। उस रात गोली चली, वो मरी, तुम घायल हुए। डॉक्टर ने कहा तुम्हारी याददाश्त चली गई। मैंने रिकॉर्डिंग उसी रात की,
ताकि कभी तुम भूलो तो याद रहे। फ़ोन से हल्की सी आवाज़ आई और फिर वो लाइन जो हमेशा गूंजती थी, प्लीज़ मुझे बचाइए, वो आ रहा है। राघव ज़मीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। अब उसे सब कुछ याद आ चुका था, उसकी गलती, उसकी दौड़, वो चीख जो अब भी उसके सर में गूंज रही थी। धीरे धीरे बाहर से हवा चलती है। गोदाम का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और अंधेरा छा जाता है। फ़ोन अब भी हाथ में था। स्क्रीन पर लिखा था, रिकॉर्डिंग प्लेइंग द लास्ट कॉल। फ़ोन के स्पीकर से एक आखिरी आवाज़ आई, अब बस एक आखिरी कॉल बाकी है राघव। फ़ोन की स्क्रीन झिलमिलाई और फिर खुद ब खुद डायल होने लगी। राघव ने डरते हुए देखा, स्क्रीन पर कॉल जा रही थी उसके अपने नंबर पर। कमरे में उसकी ही आवाज़ गूंजने लगी, हेलो प्लीज़ मुझे बचाइए, वो आ रहा है। राघव के हाथ से फ़ोन गिर गया। स्क्रीन पर 2:30 चमक रहा था। धीरे धीरे आवाज़ बंद हो गई और सिर्फ एक सन्नाटा रह गया और टपकते पानी की गूंज सुनाई दे रही थी। अगली सुबह पुलिस को गोदाम में एक बेहोश आदमी मिला। नाम था राघव वर्मा। पास में फ़ोन पड़ा था, स्क्रीन टूटी हुई, पर कॉल लॉग में लिखा था, आउटगोइंग कॉल सेल्फ। इंस्पेक्टर अजय ने फ़ोन उठाया, उसे प्ले किया और एक आवाज़ आई, ये कॉल कभी ख़त्म नहीं होती अजय, क्योंकि कुछ सजाएं मौत से भी बड़ी होती हैं। सन्नाटा और फिर धीरे से फ़ोन की घंटी की आवाज़ आई।